माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमने बर्फ़ी तैयार की है, खूबसूरत अंदाज़ में तैयार की है, ख़राब दूध को हमने ज़ाया नहीं करना, किस तरह ज़ाया होने से बचाया हमने दूध को माशाल्लाह। बहुत मज़े की जूसी-जूसी ये बर्फ़ी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिग फूड सिक्की में खुशामदीद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जहाँ की ये खुश है। वीडियो को हमने थोड़ा-सा तेज़ किया। ये देखिए 2 किलो दूध है हमारा ख़राब हो गया है। गाय का दूध हमने लिया था वो ख़राब हो गया। इस तरह हमने इसको स्टीमर सा रख के नीचे रखा है तो साथ ऊपर कपड़ा फैला के सब थोड़ा-थोड़ा करके हम डालते जाएँगे। सारा इस तरह एक बार फिर ऊपर से पानी साफ़ डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह से दबा-दबा के निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये लस्सी भी हम नहीं कराएँगे, लस्सी भी आप इसकी कड़ी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने 2-3 बार पानी को इस साफ़ पानी को डाला है अच्छी तरह से, दबा-दबा के फिर हमने पानी निकाल दिया। माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा बर्फ़ी बनाने का, बहुत प्यारी रेसिपी है। दूध ज़ाया होने से बचाएँ क्योंकि दूध फट जाए तो गिराना पड़ता है। बहुत आसान तरीके से बर्फ़ी आपसे शेयर कर रही हूँ, इस तरह बना लें, बच्चों के लिए बना लें, बड़ों के लिए, छोटे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं ये बर्फ़ी। इस तरह बना लें। 3 चम्मच मैंने सूजी डाल ली है, इसको मैंने दम वाली आँच पे करना है, पकाना है। तेज़ आँच नहीं करनी, अगर तेज़ आँच की तो सूजी जल जाएगी। सिर्फ़ हमने दम वाली आँच पे रख के ना इस सूजी का कच्चापन ख़त्म करना है। तकरीबन 3-4 मिनट लगे मुझे। अच्छी तरह से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो सूजी का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से सूजी हमारी ड्राई हो गई है, अच्छी तरह से मैंने इसको काढ़ लिया। अभी इसमें 1 कप हम दूध डालेंगे, तकरीबन छोटा कप लें तो 1.5 कप बनता है, बड़ा मैंने कप लिया तकरीबन आधा किलो के करीब-करीब मैंने दूध ऐड कर दिया इसमें। अभी मैंने डालना है इसमें सूखा दूध डालूँगी, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप दूध ले लें। मैंने 1 कप सूखा दूध डाला है इसमें। बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़ा आता है। इस तरह आप बना लें, नॉर्मल कप मैंने लिया वही जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, उसी कप का नाप मैंने लिया। 1 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है। बहुत प्यारी रेसिपी है, बहुत मज़ा आता है इस तरह बर्फ़ी बना लें। देखिए हमने दूध को गिराया भी नहीं है, दूध ज़ाया होने से बचा लिया। माशाल्लाह इस तरह बना लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी स्मेल भी नहीं होती है। 2-3 बार मैंने अच्छी तरह से पानी डाल के फिर साफ़ किया। ये देखिए माशाल्लाह मैंने इस मीडियम से थोड़ी-सी नीचे आँच की है, मज़ा आ जाएगा बनाने को। तेज़ आँच पे नहीं पकाना क्योंकि एकदम से ये पकेगी सूजी फिर हार्ड हो जाएगी। इस तरह थोड़ी-थोड़ी आँच पे हमने पकाया अभी मैंने इलायची पाउडर डाला है, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने इलायची पाउडर डाला। ये देखिए व्हाइट शुगर है, इसको भी आप या तो अलग पका लें, अलग नहीं पकानी तो इस तरह भी आप डाल के पका सकते हैं, कोई इसमें चिपक नहीं होती है। ये देखिए हमने पनीर जो निकाल के रखा था वो भी इसमें डाल देते हैं। माशाल्लाह अच्छी तरह से हमने जो पनीर डाला है इसको अच्छी तरह से चम्मच से प्रेस करेंगे, इस तरह ज़ोर-ज़ोर से थोड़ा-सा ज़ोर लगाना पड़ेगा ताकि अच्छी तरह से बर्फ़ी हमारी नरम-नरम और जूसी-जूसी तैयार हो। बहुत मज़ा आता है इस तरह बना के खाएँ तो मज़े की रेसिपी है, दूध ज़ाया होने से बचाएँ, कोई मुश्किल नहीं है इस बर्फ़ी को बनाना। ये देखिए मैंने एक सांचा लिया, इसको अच्छी तरह से पहले मैंने ग्रीस कर लिया, साथ मैंने बटर पेपर डाला, मैंने बादाम काटे और साथ मैंने पिस्ते भी थोड़े से काटे हुए हैं। काट के मैं ऐड कर रही हूँ, आप साबुत भी डाल सकते हैं, काट के भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है, लेकिन कटिंग करके डालें तो बर्फ़ी बहुत खूबसूरत होती है, साथ लुक प्यारी हो जाती है, मज़ा आता है खाने का भी और देखने का भी। इस तरह ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए। ये देखिए हमने इसको इतना हार्ड नहीं करना है, हमने नरम-नरम रखना है। अगर आपको हार्ड बर्फ़ी चाहिए, थोड़ा 2-3 मिनट और पकाएँ तो ये बर्फ़ी सख्त-सख्त बनती है। इस तरह अगर आप डेली-डेली बनाएँगे तो फिर मज़ा आ जाता है जूसी-जूसी खाने, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पड़ी हैं ना वो सारी मज़े की हैं, बहुत मज़े की है, बहुत मज़ा आता है ये बर्फ़ी खाने का। इस तरह मैं चम्मच की मदद से सारा जो मावा हमने तैयार किया है इसको फैला देंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह! बहुत प्यारी बर्फ़ी तैयार है, बहुत खुशबू वाली, ज़ायके वाली। तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। माशाल्लाह फाइनल लुक देखें। इतनी प्यारी बर्फ़ी तैयार हुई है, जूसी-जूसी, कोई हार्डपन नहीं है इसमें। अगर सख्त बर्फ़ी चाहिए, थोड़ा-सा आप और इसको पकाएँगे तो हार्ड हार्ड तैयार होती है, सख्त तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह ये देखिए मैंने इसकी ऊपर से मैंने बटर पेपर उतार दिया। इस तरह मैं छुरी की मदद से इसको कटिंग कर लूँगी। जिस तरह डिज़ाइन पसंद है आप इसका बना सकते हैं। बहुत मज़ा आता है ये बर्फ़ी खाने का, मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी, बहुत प्यारी बर्फ़ी है।
یہ دیکھیں میں نے دودھ کو ضائع ہونے سے بچا لیا ماشاءاللہ، اچھی طرح سے میں نے اس کی کٹنگ بھی کر لی ہے۔ جس طرح مرضی آپ اس کی کٹنگ کریں، چاہے جس طرح مرضی آپ اس کو استعمال کریں، 10 دن آپ اسے فریزر میں رکھ کے لیں، کوئی خراب نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس کو پکایا بھی اچھی طرح سے، پانی بھی ہم نے اس کا اچھی طرح سے خشک کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔